हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू @रघुकुल अल्फा एकेडमी। आज सीपीसीटी का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 5 नवंबर 2022 सीपीसीटी का पेपर सेकंड शिफ्ट का देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, टोटल इसमें 6 नंबर आता है और रीजनिंग आती है 6 नंबर की, टोटल आता है इसमें 12 नंबर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो ये 74% है, तो 74% मतलब बटा 100, ऑफ का मतलब इंटू, ये 366 है तो इसको मान लेते हैं 365, क्योंकि सटीक मान की गणना करनी है। प्लस 12.6, इसको मान लेते हैं हम 13, अब परसेंट है तो बटा 100, इंटू 317 है तो इसको मान लेता हूं 315। अब ये दोनों 5 से कट जाएंगे, काट देते हैं। 5 दूना 10, 0, 5 सत्ते 35 और बचा 1 और 5, 5 तेई 15, 5 दूना 10 और 0, 5 छक्का 30, 5 तेई 15। अब एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 20। गुणा करेंगे 74 गुणे 73 प्लस 13 गुणे 63। गुणा करना बड़ा कठिन पड़ता है। 74 गुणे 73 कैसे करें? तो 73 चौको करिए। अब 73 को 4 से गुणा करेंगे, ये भी कठिन। तो आप क्या करिए, 70 चौको करिए, मतलब 7 चौको करिए। 7 चौको कितना होता है? 28, मतलब 70 चौको कितना होगा? एक जीरो बढ़ा देंगे तो 280 हो जाएगा। 3 चौको कितना हो गया? 12, 280 प्लस 12 हो गया 292। अब 73 सत्ते करते हैं। 73 सत्ते भी कठिन है, तो हम 70 सत्ते करते हैं। हम 70 सत्ते मतलब 7 सतैया 49 और 3 सत्ते 21, मतलब 490 प्लस 21 कितना आएगा? 511। अब इसको जोड़ देते हैं, ये 2 है, 9 1 10, हासिल आई 1, 2 1 3, एक हासिल था तो 4, अब ये है 5। अब इसका भी गुणा कर लेते हैं। 13 गुणे 63, 13 त्याई 39 और 13 छंग 78, 8 3 11 की 1 और हासिल आई 1, तो 7 1 8। इसका मतलब यहां पास 5402 प्लस 819 बटा 20। अब इसको हम जोड़ देते हैं। 9 और 2 11 की 1 और 0 1 और 1 हासिल था तो 2, 8 4 12, 12 की 2 हासिल आई 1, 5 1 6 बटा कितना? 20। अब कितने बार में जाएगा? 20 त्याई 60, बचा यहां पास से 1 और यहां पास से क्या बचा? सॉरी 2 बचा यहां पास। 20 त्याई 60, बचा यहां 2 और यहां से 2, और 2 और 2 कितना हो गया? 22 हो गया। तो 20 एकम 20। अब यहां पास कितना हो गया? 2 बचा और फिर 1 बचा, मतलब 21 हो गया। अब 20 एकम 20, और फिर उसके बाद पॉइंट में आएगा। लगभग आपका आंसर 311 के आसपास होगा। इसका मतलब आपका आंसर कितना है? आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 310 है, लगभग लमसम है 310 के। तो ये पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। सीपीसीटी के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क x%। क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या मान सकते हैं? x परसेंट ऑफ, परसेंट की वैल्यू रख देते हैं। परसेंट मतलब बटा 100, ऑफ का मतलब इंटू और 800, बराबर में है 293 माइनस 22, परसेंट मतलब बटा 100 इंटू कितना? 750। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले कोष्टक खोला जाता है। कोष्टक कैसे खोलेंगे? इसको काट देते हैं। 5 से काटेंगे 2 और 0, यहां 5 एकम 5 और 2 और 5, पांचम 25 और 1 0। अब ये 0 से ये 0 भी कट गया। अब 2 से काट देते हैं। 2 से कितने बार में कटेगा? 11 बार में। और 15 गुणे 11,
वैसे 15 दाहम कितना होता है 150 होता है, और 150 में आप 15 फिर जोड़ दीजिए तो 15 ग्राम हो जाएगा। तो 15 ग्राम कितना होगा 165, और माइनस का कितना है यहां पास 293, और इधर कितना है, अच्छा ये जीरो से ये जीरो भी कट गया तो इधर बचा, फिर कितना 2 में 1 गया 1, और इधर 8x है, 8 से ये कैंसिल होगा, या इसको और काट देते हैं, कैसे 4 से काट देते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे 4 दूनी 8, और इसको कैंसिल करेंगे 4 त्याई 12, और 4 दूनी 8। अब 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 एक कम 2, और 2 16 32, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो आपका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी समाप्त होता है। सीपीसीटी का तीसरा नंबर क्वेश्चन, बोर्ड में 17 का 7 हासिल आई 1, 3 और 1 हासिल था तो 4, और 6 और 7 कितना हो गया 13, और 13 का 3 हासिल आई 1, 9 और 1 10, माइनस करेंगे 216, और अभी भी कोष्टक नहीं खुला, डिवाइडेड बाय 26। अब इसको कैंसिल करते हैं, माइनस करेंगे तो ये 7 में 6 गया कितना बना 1, 4 में 1 गया बना 3, यहां पास 3 में 2 1, अब यहां पास कितना हुआ 10, बटे में कितना है 26, 26 से भाग करते हैं इसको तो 26 131 131, 26 से 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा तो 26 त्याई आएगा 78, माइनस करेंगे तो 11 में 8 गया कितना बना 11 में 8 गया बना 3, और इधर 9 में 7 गया बना कितना 2। अब 26 से ये छोटा हो रहा तो एक काम करते हैं यहाँ 3 बगल में रखते हैं, अब कितने बार में जाएगा 26 8 बार में जाएगा, 8 बार में देखते हैं 8 छिंग 48 की 8 हासिल आई 4, 8 दूनी 16, और 16 4 20 हो गया, मतलब 13 में 8 गया 5 बना यहां 2, मतलब 25 आएगा, और बगल में कितना है 1, अब कितने बार में जाएगा लगभग 9 बार में जाएगा, लगभग 9 बार में, 9 बार में जब गया तो 9 छिक्का 54 की 4 हासिल आई 5, 9 दूना 18, 18 5 होता है 23, जब माइनस करेंगे तो 11 में 4 गया बचा कितना 7, और इधर 4 में 3 गया बचा कितना 1, मतलब इसमें पॉइंट लगेगा और यहां 0 आएगा, तो इसके लमसम कौन सा आंसर है, इसके लमसम चौथा नंबर 390, मतलब पॉइंट में आएगा तो 390 हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब ये सीपीसीटी का चौथा नंबर क्वेश्चन, और इसमें सटीक मान की गणना करनी है। तो ये 999.001 है, तो इसको मैं मान के चलूंगा 999 प्लस, यहां पास आपको पता होना चाहिए जैसे 8.51, मतलब ये 50 से ऊपर हो जाएगा जब पॉइंट से, तो इसको अगली संख्या मान लिया जाता है। तो देखिए 999 लगभग इसको मैं मान सकता हूं 800, 800 के जगह है इसको 900 मान सकता हूं, 899 एक अगली संख्या 900 मान लिया, माइनस 349 है 0.88, तो अगली संख्या मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं 350। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए तो 9 9 18, 1899 यहां पास आएगा, और माइनस का है 350, तो जब माइनस करेंगे तो 9 में 0 गया कितना बना 0 बना, और इधर 9 में 5 गया कितना बना 4 बना, इधर 8 में 3 गया कितना बना 5 और 1, मतलब यहां पास क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है, सॉरी करते हैं, कुछ गलती हुई है। 9 9 9 9 18 माइनस का कितना 350, 9 9 में 5 गया 4, और ये 8 में 3 गया बना कितना 5,
और ये हो गया 1, है ना। तो 1549, 1549 आपका आंसर पहला नंबर है। इसका मतलब पहला नंबर आंसर सही है। धन्यवाद। अब रीजनिंग के अगले क्वेश्चन, क्योंकि मैथ के 2 क्वेश्चन पीडीएफ में दिख नहीं रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जब सीपीसीडी अपलोड करेगी पीडीएफ। तो देखते हैं, भुक्खड़ का खाने से वही संबंध है जो बातूनी से। तो भुक्खड़ क्या करता है, खाना खाता है, तो बातूनी क्या करेगा, बातूनी ऑप्शन देखते हैं, चलेगा तो नहीं, हंसेगा भी नहीं, घूमेगा भी नहीं, बातूनी क्या करेगा, बोलेगा। तो यहां पास आंसर हो गया बोलना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में कौन सा अक्षर समूह नियम का पालन नहीं करता। क्वेश्चन है, छोड़े गए अक्षरों की संख्या 1 2 3 4 को अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम में कौन सा अक्षर समूह का नियम का पालन नहीं करता। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन CEHLQ। सी मतलब 3, ई मतलब 5, एच मतलब 8, एल मतलब 12, क्यू मतलब 17। तो यहां कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, यहां कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, यहां 4, यहां 5। अगला देखते हैं, DFIMR। डी कितने नंबर में आता है, 4, ये 6, ये 9, ये 13, ये 18। यहां 2 बढ़ा, यहां 3 बढ़ा, यहां 9, 4 बढ़ा, यहां 5 बढ़ा। अगला देखते हैं, GILPU। जी 7 नंबर में आता है, 9 नंबर में, 12 नंबर में, 16 नंबर में, 21 नंबर में। यहां 2 बढ़ा, ठीक है, यहां 3 बढ़ा, यहां 4 बढ़ा, यहां 5 बढ़ा। अगला देखते हैं, HJMPT। H 8, J 10, M 13, P 16, T 20। ये बढ़ा 2, ठीक है, ये बढ़ा कितना, 3, ठीक है, और ये बढ़ा 3, और ये 4। तो यहां पास ये तीनों तो सही है, लेकिन ये वाला अरेंजमेंट गलत हो रहा है, क्योंकि 2 3 4 5 आ रहा है, लेकिन यहां पास 2 3 3 4 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा 4th नंबर। तो आपका ये 4th नंबर आंसर सही होगा। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दिए गए नामों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में टेलीफोन निर्देशिका में होंगे और दूसरे स्थान वाला शब्द चुनें। मतलब ये डिक्शनरी का क्वेश्चन, क्योंकि टेलीफोन डायरी पुराने जमाने की डिक्शनरी पर आधारित होती थी। मतलब पहले ए आता था, फिर बी आता था, फिर सी आता था, डिक्शनरी पर आधारित प्रश्न है। तो देखते हैं, यहां पास पहला तो देखो, पहले में क्या है, जे, तो जे तो काट दो, जे से पता नहीं चलने वाला। अब ई पहले आता है कि ए पहले आता है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ए पहले आता है, मतलब ये तो होगा बाद में, मतलब अब ए से पता नहीं चला। अब आई पहले, अच्छा आई से भी नहीं पता चलेगा। अब एन पहले आता है कि एस पहले आता है, यहां पास एन पहले आता है कि एस पहले आता है। तो यहां पास पहले नंबर में कौन आता है, एन आता है, मतलब सी वाला जो होगा सबसे पहले आएगा और एस वाला दूसरे नंबर में आएगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछा था दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर कौन आएगा, डी नंबर ऑप्शन। तो आपका डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, 3 किसी भी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक भिन्न है। तो ये है क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन मैंने 3 प्रकार से पढ़ाया था, वर्ड क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन और नंबर क्लासिफिकेशन। तो ये कौन सा वाला है, ये अल्फाबेट क्लासिफिकेशन है। तो करते हैं, इसी को ऑड एंड आउट भी कहा जाता है। तो अगर आपको इसका अर्थ पता होगा तो कर ले जाएंगे। डेक का मतलब होता है जहाज की छत, क्वेरी का मतलब होता है क्वारी, क्वारी मतलब घाट होता है, और स्टर्न का मतलब होता है स्टर्न, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ
हाँ, स्ट्रेंथ और स्ट्रेन एक ही जैसे है, इसका मतलब कठोर। और बो का मतलब रेनबो, मतलब इंद्रधनुष, बो मतलब धनुष होगा। तो धनुष जहाज है ना, बो धनुष घाट। तो यहां पास कठोर, जहाज की छत भी क्या होती है, कठोर होती है। धनुष भी क्या होता है, कठोर होता है ना, कठोर लोग रखते हैं। घाट यहां पास आंसर होगा, क्योंकि घाट जो होता है पानी, तालाब से या नदी से रिलेटेड होगा, तो यहां पास आंसर होगा घाट। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, रोग का संबंध दवाई से होता है, मतलब रोग को ये क्या करता है, ठीक करता है। तो अकाल का संबंध किससे होगा, ये किसका क्वेश्चन है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। और कौन सा एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, शब्द एनालॉजी। तो अकाल, अकाल को खत्म कौन करेगा, बादल तो खत्म नहीं करेगा। अनावृष्टि, लगातार वृष्टि मतलब बारिश भी नहीं करेगा। नदी थोड़ी खत्म करेगी, इसका मतलब अकाल को खत्म कौन करता है, बारिश करता है। तो यहां पास आपका 5वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया। सीपीसीटी का लास्ट क्वेश्चन 6वां नंबर, ये है कोडिंग डिकोडिंग का। कैसे, आर और यू। आर मतलब कितना नंबर, 18 नंबर। ओ मतलब 15 नंबर। ए 1 नंबर। डी 4 नंबर। यू 21 नंबर। आर 18 नंबर। डी 4 नंबर। जी 7 नंबर। तो यहां पास आर और ये यू, अच्छा, आर और यू, डी और डी, यहां पास क्या किया गया, आर को पहले, ठीक है, और ओ, है ना, तो ए को डी लिख दिया गया है ना, ए को डी। देखिए ए को यहां पास डी लिखा गया है ना, और ए को डी देखिए कहां पास लिखा, अच्छा यहां पास भी ए है, ए को डी कहां पास कहां लिखा गया। अब ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पता कैसे चले, तो पता तो चलने वाला नहीं। तो आगे देखते हैं, यहां पास अगर यहां देखेंगे, ये 18 था, 18 में कितना जोड़ दें, 18 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो ये 21 हो जाएगा। और यहां पास ये 15 में कितना जोड़ देते हैं, ये 3 जोड़ देते हैं। अच्छा, यहां पास 3 3 का जोड़ा बना है, तो एस कितने नंबर में आएगा, एस कितने नंबर में आएगा, 19 नंबर में, डब्ल्यू 23 नंबर में, ए 1 नंबर में, और एन आएगा 14 नंबर में। तो 19 में 3 जोड़े तो कितना आएगा, 19 और 3 22 आएगा। और 22 नंबर में क्या आता है, भी आता है। इसमें भी 3 जोड़ देते हैं, तो 23 और 3 कितना हो गया, 26, और 26 नंबर में आता है जेड। ए में कितना जोड़ देते हैं, +3 कर देते हैं, तो ए और 3 तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 4, और 4 का मतलब डी हो जाएगा। अगला है एन, एन में भी 3 जोड़ देते हैं, तो 14 3 कितना हो गया, 17, और 17 का मतलब होता है क्यू, मतलब ये आंसर सही होगा। कौन सा आंसर है, यहां पास वी जेड। अच्छा, दूसरा नंबर आंसर। आगे सीपीसीटी के फर्स्ट और अगले दिन के क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।